हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 हिंदी व्याकरण पार्ट 3 कारक भाग 4 और इस पार्ट में करेंगे इसके प्रश्न उत्तर। तो पहला प्रश्न है, कारक किसे कहते हैं। उदाहरण सहित समझाइए। कारक की परिभाषा लिखेंगे और एक उदाहरण लिखेंगे। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के साथ उसका संबंध जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा। यह कारक की परिभाषा और उसका उदाहरण। तो ये तो हो गया परिभाषा की। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के साथ उसका संबंध जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। और जो चिन्ह जिनसे पता चलता है कि आपस में संबंध क्या है वो कारक चिन्ह कहलाते हैं, जिसको हम आगे देखेंगे। कारक के कितने भेद होते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं और कारक चिन्ह सहित नाम लिखिए। कारक चिन्ह जो मैंने अभी बताया, कारक चिन्ह वो चिन्ह होते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि क्या संबंध है उनका। तो यहाँ पर कारक के 8 भेद होते हैं। कारक का नाम और कारक चिन्ह 2 अलग अलग कॉलम बनाएंगे और कारक नाम के नीचे उनके भेद लिखेंगे और कारक चिन्ह के नीचे उन चिन्हों को लिखेंगे। कर्ता कारक, कारक चिन्ह है ने। कर्म कारक को, करण कारक से, के द्वारा, के साथ। संप्रदान कारक को, के लिए। अपादान कारक से, पृथक या अलग होना। संबंध कारक का, के, की, रा, रे, री। ये सभी शब्द संबंध कारक का बोध कराते हैं। अधिकरण में और पर। संबोधन कारक में हे, हरे, ओ और किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है। तो ये कारक के 8 भेद हैं और ये कारक चिन्ह हैं। इसके बाद कारक चिन्ह और विभक्ति या विभक्ति किसे कहती है, इस प्रश्न का उत्तर भी हम बता देते हैं आपको। जो चिन्ह 2 शब्दों के आपस के संबंध का बोध कराते हैं उन्हें कारक चिन्ह या विभक्ति कहते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं, ये जो अभी हमने लिखे हैं ये ही कारक चिन्ह होते हैं। तो ये तो हो गए आपके 3 प्रश्न। कारक की परिभाषा, कारक के भेद और कारक चिन्ह या विभक्ति किसे कहते हैं। इसके बाद 2 प्रश्न और हैं। पहला प्रश्न है, कर्म कारक तथा संप्रदान कारक में अंतर बताइए। दोनों में क्या अंतर होता है। दोनों की विभक्ति एक जैसी होती है। कर्म कारक में को और संप्रदान कारक में भी को या के लिए इनकी विभक्ति चिन्ह होते हैं। लेकिन कैसे उनमें अंतर करते हैं तो उसके लिए हमने परिभाषा लिखी है और एक एक उदाहरण लिखा है। कर्म कारक हेडिंग डालेंगे। क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। यानी कि जो कार्य हुआ है उस वो क्रिया है, उसका फल जिस पर पड़ता है कि क्या क्रिया की गई है वह कर्म कारक कहलाता है। जैसे माली ने सांप को मारा। कर्ता कौन है, माली है। और कर्म क्या है, मारा है। मारना क्रिया है और किसको मारा है, सांप को मारा है। तो माली ने जो क्रिया की है, मारने की क्रिया की है और किसको मारा है, सांप को मारा है। तो यहाँ पर कर्म जो है उसको सांप को मारना जो उसने कार्य किया है वो है। उसके बाद संप्रदान कारक में हेडिंग डालेंगे। कर्ता जिसके लिए कार्य करता है या जिसे कुछ देता है। यानी कि अपने लिए नहीं, दूसरे के लिए कार्य किया गया और उसे कुछ दिया है। कुछ भी हो सकता है। उसे प्रकट करने वाला रूप
संप्रदान कारक कहलाता है। जैसे पिताजी ने सुमित को पेन दिया। पिताजी ने पेन लेके आए थे और किसको दिया है? सुमित को दिया है। तो यहाँ पर सुमित को दिया, यहाँ पर को जो आया है वो देने के लिए है कि जो कार्य किया है पिताजी ने पेन लाने का किया है और फिर उसको दिया है सुमित को। तो यहाँ पर संप्रदान कारक है। देना जहां होगा या किसी और के लिए कार्य किया होगा तो वहां पर संप्रदान कारक के संदर्भ में को प्रयोग किया गया है। करण कारक तथा अपादान कारक में अंतर स्पष्ट कीजिए। यहां भी दो कारक हैं, एक करण कारक और दूसरा अपादान कारक। दोनों में ही जो विभक्तियां हैं इनकी वो से लगती है। करण कारक में से के द्वारा और दूसरे में से पृथक होना। करण कारक की पहले परिभाषा लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे। करण कारक जिस रूप से क्रिया के साधन का पता चले अर्थात जिसकी सहायता से कार्य पूर्ण हुआ हो वह करण कारक कहलाता है। इसकी विभक्ति है से और के द्वारा, यानी कि से और के द्वारा इसकी विभक्तियां हैं जो करण कारक के अंतर्गत आती हैं। उदाहरण, गीता चाकू से फल काट रही है। गीता कार्य कर रही है फल काटने का, लेकिन किसकी सहायता से? चाकू की सहायता से, चाकू से कर रही है। तो यहाँ पर काम को करने का जो उद्देश्य है उसमें सहायता ली गई है चाकू से। फल काटे गए हैं लेकिन चाकू की सहायता से। अब अपादान कारक में क्या अंतर होता है वो देख लेते हैं। अपादान कारक की हेडिंग डालेंगे, संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से पृथक या अलग होना पाया जाता है, यानी कि वो अलग अलग हो जाती है, दूर हो जाती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो पहुंच जाती हैं, वह अपादान कारक कहलाता है। इस कारक की विभक्तियां है से पृथक होना, यानी कि एक दूसरे से अलग होना। जैसे बच्चा छत से गिर पड़ा। बच्चा छत पे था लेकिन वहां से गिर गया है, यानी कि वो नीचे आ गया है, अलग हो गया है जिस स्थान पर वो था। तो ये हो गए आपके 5 प्रश्न। इनको आप अच्छे से कॉपी में कर लेंगे अपने और याद कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अभी के लिए इतना ही। काम को करेंगे अच्छे से और याद कर लेंगे इन्हें। अभी के लिए बाय बच्चों।